हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स में क्या होता है। रियल नंबर्स होता है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी रियल नंबर बोलोगे तो रेशनल नंबर्स होगा। अब क्लास 9 से पढ़े हो गए रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होगा, p डिवाइडेड बाई q, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल ले लो, इंटीजर्स 2/4, 1/2, -1/2, -1, 0, ये सब क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया। इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5, पाई etc आर द इरेशनल नंबर्स। तो यह हो गया रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हो। मेन पर डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। इसमें थ्योरी कोई ज़रूरी नहीं है, थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन 140। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या लिखोगे, एलसीएम ले लो। 140 एलसीएम लेने आता होगा, एलसीएम ले लो। कितना से चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम, क्या एलसीएम कैसे लेते हो, प्राइम नंबर्स लिखोगे। प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7। तो पहले लिस्ट वैल्यू 2 से लगाओ, 2 से चला जाएगा। तो कितना लिखोगे, 14, 7 और 0 एज इट इज कैरी कर दो। फिर 2 से चला जाएगा या 35, 3 2 या 6 और फिर 10 2 टाइम्स। फिर 5 से, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 से लगाओ, 7 आ गया। फिर 7 से चला जाएगा या 7 1 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया, इसी को इस तरह लिखो, 140 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। और 2 × 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार है तो 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर कर दोगे, × 5 × 7। दिस इज साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे। सेकेंड पार्ट देखो, 156। फिर इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, 156 इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा। 2 से लिखोगे 7 और 8। फिर 2 से चला जाएगा या 3 2 या 6 और 18 बच गया, 9 टाइम्स ले लोगे। फिर इसको अब 3 से ले लो, 3 से 1 3, अब 13 से जाएगा, 13 इज द प्राइम नंबर। तो फिर क्या लिखोगे, 156 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको क्या लिखोगे, 2 × 2 का स्क्वायर × 3 × 13। यही आंसर हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट इसी तरह सिमिलरली कर लोगे। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। $26 and 91, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 26 को एलसीएम ले लो, 26 को एलसीएम ले लेंगे। 2 से लगाओगे 1 और 3, ठीक है। फिर 91, 3 से नहीं 7 से जाएगा, 7 से 1 टाइम्स 7 21 हो जाएगा, 3 टाइम्स 13, अब नहीं जाएगा। फिर 13 1 टाइम्स
फिर 13 1 टाइम, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लो। 26 को लिखोगे क्या, 2 इंटू 13, ठीक है। 91 को लिखोगे, 7 इंटू 30, ठीक है। ये हो गया। मुझे क्या फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। तो एलसीएम क्या ऐसे लिखोगे, एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें सभी वैल्यू आ जाएगा, 2, 7 और 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखोगे, ठीक है। या 2 इंटू 7 13 एक ही बार लिखोगे, तो क्या लिखोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 182, राइट। फिर एचसीएफ फाइंड करोगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 13 द कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फार्मूला ही होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरीफाई कर देंगे, तो आप क्या लिखोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। या तो एलसीएम की वैल्यू ले लो, एलसीएम कितना हो गया, 182 इंटू एचसीएफ इज 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या नंबर्स है, 26 और 91 है, 26 एंड 91 हो गया। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यह 2366, इसको भी मल्टीप्लाई करो 2366, दोनों इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। यह क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। फाइव 1 0 and 9 2। फाइव 1 0 का फैक्टर लिखोगे, ठीक है। पहले 510 का एलसीएम ले लो, 510 एलसीएम 2 से, 2 2 जा 4, 5 10 अगेन 5, फिर 5 से लोगे 5 1, फिर 3 से 1 जा 7, 17 से 1, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर 92 ले लो, 2 से 4 6, फिर 2 से लोगे 23 1, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर कर दो इंटू 23, राइट। फिर मुझे फाइंड करना है एचसीएफ में कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, 23 है, 23 नहीं है। कॉमन केवल आपको यह है 2 2 और 2 स्क्वायर, यह कॉमन है, इसमें यह कॉमन दोनों में है। लेकिन दोनों में लिस्ट कॉमन क्या हो जाएगा,
लिस्ट कॉमन 2 और 2a स्क्वायर में लिस्ट कॉमन 2 हो गया तो HCF2 लिख लोगे, ठीक है। और LCM में आप ऑल 2 और 2a स्क्वायर में जो लिखोगे 2a स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। और जो कॉमन नहीं है उसको भी कैरी करोगे, 5 × 3 × 17 × 23, दैट बिकम्स, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 2 3 4 6 0 इतना आ गया वैल्यू आपको, ठीक है। या HCF में क्या लिखोगे, जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर होगा वो कैरी करोगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लोगे, तो इसको तो HCF2 आ गया, LCM आपको ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है LCM × HCF इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो वेरीफाई करते हैं, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ LCM कितना है, 2 है, सॉरी LCM है 2 3 4 6 0 × HCF2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 × 92, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 दोनों इक्वल आ गया था, हैंस वेरीफाइड। अब थर्ड पार्ट खुद कर लोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन दैट HCF of 2 number 306 657 is a 9, फाइंड द LCM। LCM इसका फाइंड करना, HCF गिवन है। देखो LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM कितना है इसका, HCF इज द गिवन 9, लाइन लिख दो। LCM यह मुझे फाइंड करना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306, ये 2 नंबर है, × 657, ठीक है। अब मुझे LCM फाइंड करना है, तो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 306 × 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 306 × 657, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 201,042 डिवाइडेड बाय 9। फिर इसको 9 से डिवाइड करोगे, 2 2 3 3 और 8, यह हो गया इसका आंसर। LCM यह आ गया इसका, जो फाइंड करना है LCM दिस 2 नंबर्स। हेलो स्टूडेंट, हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव दैट √3 इज द इरेशनल, ठीक है। तो √3 इज द इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको पहले क्या सपोज करेंगे, रेशनल सपोज करेंगे, ठीक है। रेशनल सपोज करेंगे, इरेशनल है तो पहले हम सपोज कर लेंगे कि रेशनल है, और फिर रेशनल लेके चलेंगे, और फिर इसको गलत शो कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मूव करेंगे, लेटर सपोज √3 इज द रेशनल, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, वेयर a एंड b आर द को प्राइम। को प्राइम मीन्स क्या होगा, a एंड b में कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे को प्राइम क्या हो गया, 2 3 5 6, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, कोई सपोज करता है p डिवाइडेड बाई q, p भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो कि हम कैसे प्रूव करते हैं, बहुत मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा इसको, ठीक है।
देखो पहले क्या कर दोगे, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। एक स्टेप तो आपको यह हो गया, ठीक है। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, यह हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ से b स्क्वायर निकाल लो, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यह ठीक है, यह हो गया। तो अब देखो a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। देर पर हम बोल सकते हैं 3 also डिवाइड्स a। अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 किसको, a को डिवाइड करेगा। यहाँ तक स्टेप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखो 3 a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ ऐसे लिखोगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 3c। a 3 को डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, a 3 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स 3 मल्टीपल होगा, और जहाँ फिर 3 क्या, c क्या है, c इज द सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर। इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इसको 1 सपोज कर लो। a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर पुट कर दिए, दैट इज 9c स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग रिजल्ट 1, यूजिंग इक्वेशन 1। अब किसको यूज़ कर रहे हो, 1 को। फिर b स्क्वायर 9c स्क्वायर बाई 3, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कैंसिल आउट कर दोगे, क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर निकालो, c स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। देखो क्या किए, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड। फिर a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए 3b स्क्वायर, फिर 3 को डिवाइड कर दिए, 3 टाइम्स कट किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब फिर c स्क्वायर निकालेंगे, जैसे यहाँ पे b स्क्वायर निकाले थे तो c स्क्वायर निकाले थे। अब यहाँ देखो कि b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिखो उसी तरह लिखेंगे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 also divides b। सेम इसी तरह लिखेंगे 3 also divide b। तो अब देखो यहाँ पे 3 जो है a को भी डिवाइड करता है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि a एंड b में 3 कॉमन फैक्टर हो गया, a एंड b में 3 कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब a एंड b क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 3 6 हो गया, 9 12 हो गया। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि यह 3 कॉमन फैक्टर है। क्या हो यहाँ पे क्या है, a एंड b को को प्राइम सपोज किए थे, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3a एंड b में 3 कॉमन फैक्टर है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इसको गलत शो कर रहा है कि नहीं, जो हम सपोज किए हैं को प्राइम, जो सपोज किए a एंड b आर को प्राइम, उसको गलत शो कर रहा है, क्योंकि a एंड b दोनों 3 का फैक्टर है। तो लिखेंगे व्हिच कंट्राडिक्ट that a and b
आर को प्राइम। जो ए एंड बी को प्राइम हम सपोज किए थे उसको यह और यह गलत शो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो सपोज किए वो गलत हो गया, देयरफॉर रेशनल जो सपोज किए हुआ गलत है, इट मीन्स इरेशनल इज द राइट, ठीक है। तो लिखेंगे 10 √3 इज इरेशनल। यह हो गया प्रूव्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह √2 कर लोगे। एक बार और रिपीट करते हैं। √3 इरेशनल प्रूव करना है तो फर्स्ट सपोज कर लेंगे रेशनल, इसको गलत शो कर देंगे तो फिर इरेशनल हो जाएगा। फिर सपोज कर ले ए एंड बी स्क्वायरिंग कर दिए, फिर यहाँ से a² 3 निकाल लिए। अब देखो 3a² को डिवाइड करेगा, 3a को भी डिवाइड करेगा, यह लिख लोगे। नेक्स्ट स्टेप a = 3c, c को इंटीजर हो गया, फिर स्क्वायरिंग कर दिए, फिर a² की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे 3b², फिर इसको कट करके हम निकाल लिए c² = b² 3 3b² को डिवाइड कर रहा है, 3b को डिवाइड किया। अब इसका मतलब क्या है, 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ सपोज कर चुके हैं a एंड b को प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स जो सपोज किए थे वह गलत हो गया, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, जो रेशनल सपोज किए थे रेशनल नहीं, अब इरेशनल हो गया, राइट। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज द इरेशनल। तो इसको हम इस तरह करेंगे, लेट सपोज करेंगे, लेट सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल। उसी तरह लिख लेंगे रेशनल, राइट। देयरफॉर 3 + √5 = a divided by b, where a and b are integers, where a and b are co-prime लिख दो, where a and b are co-prime। यहाँ भी सेम ही लिख दो, क्योंकि co-prime है तो इंटीजर होगा ही। सेम स्टेप यहाँ तक लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, हम 2√5 को लेफ्ट में रखो, 2√5 = a divided by b -3, इसको राइट में ले जाओ। फिर क्या करो, इसको √5 2 एलसीएम ले लो, a -3b डिवाइडेड बाय b, फिर √5 = a -3b, इसको डिनोमिनेटर में लाओगे 2b हो गया, ठीक है। या इतना लिखोगे। अब देखो ए बी क्या हो गया, को-प्राइम मीन्स क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। 3 2 तो इंटीजर्स है, तो फाइनली राइट में क्या हो जाएगा, इंटीजर्स बाय इंटीजर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऊपर में भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो पूरा रेशनल नंबर हो गया। आप जानते हो √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर, जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो रेशनल और राइट में, लेफ्ट में इरेशनल, राइट में रेशनल है, तो इरेशनल रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स यह रॉन्ग हो गया, ठीक है। इट मीन्स जो हम सपोज किए थे कि यह रेशनल है वह रॉन्ग हो गया, तो वह इरेशनल हो गया। तो इसको इस तरह लिखेंगे फर्स्ट, उसी तरह लिख लेंगे यहाँ तक। जो केवल रूट वाले टर्म को लेफ्ट में रखेंगे, रूट वाले टर्म को फाइंड कर लेंगे और सभी को राइट में शिफ्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखोगे here a and b are integers। इंटीजर्स को प्राइम है तो इंटीजर ही हो गया। तो देयरफॉर क्या बोल दोगे, देयरफॉर a -3b डिवाइडेड बाय 2b, 2b इज रेशनल।
रेशनल। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो रेशनल हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड रेशनल हो गया। बट √5 जानते हो क्या इरेशनल है, एज √5 इज इरेशनल। क्या हो गया? √5 इरेशनल हो गया। अब खुद देखो, लेफ्ट में इरेशनल है, राइट में रेशनल है, तो क्या सही होगा? नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग। ठीक है, तो व्हिच इज़ नॉट ट्रू। इस तरह करो, यह थोड़ा आसान तरीका है, स्ट्रेट है। व्हिच इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्योंकि आपको √5 इरेशनल हो गया, राइट में रेशनल हो गया, तो दोनों क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, जो कि ट्रू नहीं है। इट मीन्स जो सपोज किए थे which contradict that 3 + 2√5 3 + 2√5 इज रेशनल, जो कि हम जो रेशनल सपोज किए तो उसको गलत शो कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? यह इरेशनल हो जाएगा। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव्ड हो गया। इस तरीक़ा से करो, या बहुत इजी वे है। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे स्टेटमेंट लिखा उस तरह मत करो, इस तरह करो, सबको कन्वर्ट कर देंगे। बस लिखो यहाँ पे ए एंड बी आर द इंटीजर, दिस कंप्लीट इज द रेशनल, दिस इज द इरेशनल, जो कि रेशनल इक्वल टू नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब जो सपोज किए तो वह गलत है, इट मीन्स क्या हो गया कि यह इरेशनल हो गया। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरह कर लोगे।